सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम टू इंडियन स्टूडेंट 24/7। यार जितने भी स्टूडेंट यहाँ पर जेएसएससी जेई की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी लोगों को बता दूं कि एग्जाम डेट यहाँ पर आउट हो चुकी है एंड 2 सितंबर को आपको यहाँ पर पेपर होने वाला है। ठीक है, अब 2 सितंबर यहाँ पर देखेंगे तो मेन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर सिर्फ अगस्त बचा है एंड जुलाई के हमारे पास कुछ यहाँ पर दिन बचे हुए हैं। तो टोटल अगर मैं यहाँ पर 45 या 50 डेज का अगर मैं प्लान आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर करूँ तो आप यहाँ पे देखिएगा ये 45-50 डेज में हमें एग्जीक्यूशन कैसे करना है, इनको पूरे के पूरे 1.5 महीने को हमें यहाँ पर यूटिलाइज कैसे करना है उसके बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो सभी स्टूडेंट यहाँ पर एंड तक बने रहिएगा। मैं आप लोग को जो जो टिप्स आप लोग को बताऊंगा उसको थोड़ा सा अगर फॉलो कर लोगे तो आप देखिएगा कि आप लोग की ना जो प्रिपरेशन है, हर एक दिन का जो यूटिलाइजेशन है वो बहुत अच्छे लेवल पे आप लोग यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर मास्टर स्टडी प्लान देखने वाले हैं यहाँ पर लास्ट 50 डेज का। आप इसको 45 डेज भी आप लोग यहाँ पर कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर देखिएगा, अगर मैं इस प्लान के बारे में बात करूँ तो सबसे पहले मैं बोल रहा हूँ कि आप कोई भी एक दिन जैसे आप लेते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर 15 जुलाई से मैंने स्टार्ट किया। ठीक है, तो अगर आप 15 जुलाई से अगर आप लोग अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं तो हर एक दिन को आपको 3 स्लॉट में क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, तो मॉर्निंग का एक स्लॉट रहेगा हमारे पास। मॉर्निंग में आप जितने बजे भी उठते हो, मान लीजिए अगर आप 6-7 जल्दी उठते हैं, 4-5 बजे और जल्दी उठते हैं, या फिर 8-9 बजे भी अपने दिन की शुरुआत करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप लोग लेट उठते हैं तो रात में आप लोग लेट सोते भी होंगे। ठीक है, तो जैसे मर्जी है अपने एक दिन को 3 स्लॉट में डिवाइड करिएगा, जिसमें सबसे बड़ा स्लॉट रखिएगा आप लोग मॉर्निंग का। ठीक है, मॉर्निंग का आप लोग एक स्लॉट रखेंगे। सब्जेक्ट कैसे कैसे यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करना है उसके बारे में मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगा। फिर उसके बाद आता है हमारे पास एक इवनिंग स्लॉट। इवनिंग स्लॉट जो होगा आप इसको बोल सकते हैं 3 बजे, 4 बजे या 5 बजे के बाद वाला जो स्लॉट है वो। और फिर आएगा हमारे पास एक नाइट स्लॉट। ठीक है, नाइट स्लॉट में बेसिकली करना क्या है, आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना है, सिर्फ रिवीजन करना है और आपको कुछ भी नहीं करना रहेगा इसमें। ठीक है, तो चलिए एक बार प्रोसीड करते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर 15 जुलाई से मैं यहाँ पर आप लोगों को बता रहा हूँ कि लेट्स सपोज अगर हम कल से एकदम 100% यहाँ पर डेडिकेशन और एफिशिएंसी के साथ पढ़ाई करना स्टार्ट करेंगे तो हमें यहाँ पर किस वजह से अपने स्केड्यूल को डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि यहाँ पर आप 1 वीक का आप लोग प्लान रखेंगे कि भाई आने वाले 1 हफ्ते तक मैं क्या क्या पढ़ने वाला हूँ, कौन कौन से सब्जेक्ट मैं यहाँ पर कवर करूंगा। ठीक है, तो मॉर्निंग स्लॉट में आप यहाँ पर देखिएगा कि मॉर्निंग स्लॉट में मैंने 15 जुलाई में मॉर्निंग स्लॉट आप यहाँ पर 3 to 4 आवर्स मिनिमम का रखिएगा। इसमें जैसे कि मैंने यहाँ पर फर्स्ट 8 डेज मैंने यहाँ पर आरसीसी को दिए मॉर्निंग स्लॉट में। ठीक है, तो स्टार्टिंग में 7 से 8 दिन हमें आरसीसी को क्या करना है, यहाँ पर डील करना है। और उसके बाद जो इवनिंग वाला जो स्लॉट रहेगा, अगेन हमारे पास 3 से 4 घंटा आप लोग यहाँ पर निकाल सकते हैं। इवनिंग स्लॉट में हम लोग बिल्डिंग मटेरियल हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले। ठीक है, तो ये वाला प्लान जो है इसको हम बनाएंगे कैसे, आप चाहो तो इसको मॉडिफिकेशन भी कर सकते हो, लेकिन जो सबसे अच्छा जो तरीका होगा वो कैसा होगा कि हम यहाँ पर एक स्लॉट में, मॉर्निंग वाले स्लॉट में लेट्स सपोज अगर मुझे यहाँ पर डिजाइनिंग के सब्जेक्ट लेना है या फिर लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ पर न्यूमेरिकल के सब्जेक्ट ले रहा हूँ। ठीक है, न्यूमेरिकल सब्जेक्ट अगर मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ तो इवनिंग वाले स्लॉट में आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आप लोग यहाँ पर थ्योरी सब्जेक्ट डील करिएगा। ठीक है, तो ये वाला कॉम्बिनेशन अगर आप लोग का चलता है पूरे दिन में, एक हमने थ्योरी सब्जेक्ट उठाया, एक हमने यहाँ पर न्यूमेरिकल या फिर डिजाइनिंग के सब्जेक्ट अगर हम उठाएंगे तो इसका कॉम्बिनेशन ना बहुत अच्छे लेवल पे बनता है। अगर आप सुबह भी रट्टा मार रहे हो, अगर आप शाम में भी रट्टा मार रहे हो तो आप देखिएगा शाम वाले में एफिशिएंसी आपकी कम हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि आपका जो डेली का जो रट्टा मारने वाला जो प्रक्रिया है उसमें आप देखिएगा एफिशिएंसी धीरे धीरे क्या होगी, यहाँ पर डाउन होते चले जाएगी। तो आप एक दिन में जो 2 सब्जेक्ट उठाएंगे, ठीक है, उसमें आप ये वाला कॉम्बिनेशन रखिएगा कि एक स्लॉट में थ्योरी का रख रहा हूँ, एक स्लॉट में मैं यहाँ पर समझने वाली चीजें कर रहा हूँ, फैक्चुअल वाली चीजें मैं यहाँ पर क्या करूंगा, दैट इज डील करूंगा। तो जैसे मैंने यहाँ पर फर्स्ट में आरसीसी रखा, सेकंड वाला इवनिंग स्लॉट में मैंने यहाँ पर बिल्डिंग मटेरियल रखा है। ये 2 सब्जेक्ट मैंने इस वजह से यहाँ पर आप लोग को बताए हैं इस प्लान में, ताकि ना हमारे पास जो मैक्सिमम जो सिलेबस कवर होता है वो होता है बिल्डिंग मटेरियल का, और आरसीसी से भी यहाँ पर बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो दोनों हमारे पास जो हैवी वेटेज है वहां से हम लोग स्टार्ट करने वाले। ठीक है, तो ये हम 7 to 8 डेज, आप इसमें जितना मर्जी आप मॉडिफिकेशन भी कर लीजिएगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि पैटर्न आप ऐसे ही रखिएगा दिन का। ठीक है, तो मैं यहाँ पर पहले स्टार्टिंग के 1 वीक मैंने आरसीसी रखा है, इवनिंग वाले स्लॉट में मैंने 1 वीक से 8 डेज मैंने यहाँ पर बिल्डिंग मटेरियल रखा है। अब इवनिंग के बाद आपके पास जब डिनर वाला टाइम होता है उसके बाद मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग यहाँ पर रिविजन करें। ठीक है, अब ये जो रिविजन जो हमारे पास स्लॉट है, अब इस रिवीजन स्लॉट में आप लोग जो मर्जी आप कोई भी सब्जेक्ट उठा लीजिए, आपको जैसा रिवीजन करना है आप रिवीजन कर लीजिए। इसके लिए अगर आप लोगों ने कोई शॉर्ट नोट्स बनाए हैं तो उस शॉर्ट नोट्स को रिवाइज कर सकते हैं।
अगर आपने शॉर्ट नोट्स नहीं बनाया तो आपके पास बहुत सारे पीडीएफ होंगे जो हमारे चैनल में आप लोग को मिलते चले आते हैं, उन पीडीएफ को गो थ्रू करिएगा। आपने पहले से जो भी सब्जेक्ट आप लोग के हो चुके हैं उसको एक बार रिवाइज करिएगा। नहीं भी आते तो मार्केट में आपके पास बहुत सारी ऐसी हैंडबुक्स वगैरह मिलती है जिससे आप लोग क्या कर सकते हैं, एक हर एक सब्जेक्ट का एक क्रिस्प और यहाँ पर टेक्निकल जो चीजें हैं जो कि आपको याद रखने वाली चीजें हैं उसको आप यहाँ पर दैट इज डेली रिवाइज कर सकते हैं। तो रात के टाइम पे ना आप सिर्फ और सिर्फ या तो आप प्रॉब्लम सॉल्व करिए या फिर आप लोग क्या करिए, यहाँ पर रिवाइज करिए, जितना हो सके रिवाइज करिए। ठीक है, तो ये 3 स्लॉट मैंने यहाँ पर डिस्कस किया। सबसे पहले मैं यहाँ पर मॉर्निंग मैंने डिजाइनिंग सब्जेक्ट रखा है आरसीसी, इवनिंग मैंने यहाँ पर थोड़ा सा थियोरेटिकल सब्जेक्ट रखा हूँ। आप चाहो तो इसको फ्लिप भी कर सकते हैं, अगर आपका मन है कि सुबह मैं याद ज्यादा अच्छे से कर सकता हूँ तो आप यहाँ पर मॉर्निंग वाले स्लॉट में बीएमसी रख लीजिए, इवनिंग वाले स्लॉट में आप लोग यहाँ पर आरसीसी रख लीजिए। लेकिन एक दिन में अगर आप 2 सब्जेक्ट से ज्यादा पढ़ेंगे तो आप देखिएगा आपकी एफिशिएंसी वहां पर कम हो जाएगी। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, तो जो भी पैटर्न चल रहा होगा ना उसको रिवर्स कर लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिए कि मैंने जो नेक्स्ट वाला वीक है, नेक्स्ट वाली वीक में मैंने यहाँ पर क्या रखा है, 23 जुलाई से हमने यहाँ पर मॉर्निंग स्लॉट में मैंने रखा है दैट इज जियोटेक, और इवनिंग वाले स्लॉट में मैंने यहाँ पर रखा है दैट इज थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर्स। थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर्स में आप लोग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल और बेसिक ऑफ द स्ट्रक्चर एनालिसिस आप यहाँ पर डील कर सकते हैं। इसको भी मैंने यहाँ पर 8-8 दिन दिए हुए। ठीक है, तो बाय द एंड ऑफ द जुलाई आपके 4 मेजर सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएंगे। कौन कौन से? एक आरसीसी कंप्लीट हो गया, एक बिल्डिंग मटेरियल कंप्लीट हो गया, एक आपका जियोटेक कंप्लीट हो गया, और एक आपका यहाँ पर थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर्स यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगे अगर आप इस पैटर्न में फॉलो करते तो। और इसी का आप डेली रिविजन भी कर सकते हैं। रात में अगर मान लीजिए 1-2 घंटे जितने भी आप लोग के निकल रहे हैं, ठीक है, तो आप यहाँ पर रात वाले में भी आप रिवीजन कर सकते हैं। आप चाहो तो रात वाले स्लॉट में आप यहाँ पर नॉन टेक भी पढ़ सकते हो। ठीक है, ये जो नाइट वाला जो स्लॉट है इसमें आप लोग चाहे तो यहाँ पर बीच बीच में आप लोग यहाँ पर नॉन टेक को भी डील कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन टेक्निकल पोर्शन को आप थोड़ा ज्यादा वेटेज दीजिएगा। तो रात वाले टाइम पे या तो कभी रिवाइज कर लिए या तो कभी नॉन टेक पढ़ लिए, या फिर इसके बाद हम लोग जनरल इंजीनियरिंग भी रात वाले स्लॉट में ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो मेन ये 2 स्लॉट आप लोग को यहाँ पर क्या करना है, फिक्स करना है। तो यहाँ से आपके 4 सब्जेक्ट हो जाएंगे, एंड नाइट वाले स्लॉट में आप लोग जनरल इंजीनियरिंग, नॉन टेक और रिवीजन, ये सारी चीजें आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये जुलाई का हो गया हमारे पास। सब्जेक्ट आप लोग चाहे तो थोड़ा सा शफल कर सकते हैं। अगर आपको कोई सब्जेक्ट ऐसा है जो पहले से आता है तो आप इतना ज्यादा टाइम मत दीजिएगा, इसको थोड़ा सा आप लोग ब्रेक डाउन कर सकते हैं। फिर आता है हमारे पास अगस्त। तो अगस्त में मैंने क्या किया, यहाँ पर आप लोग को मैंने यहाँ पर 6 डेज दिया। मैंने मॉर्निंग में स्टील के लिए, फिर उसके बाद यहाँ पर इवनिंग में मैंने 6 डेज दिया सर्वेइंग के लिए। देखो पैटर्न जो है ना, इस वजह से अगर फॉलो करोगे तो जितने से जो सब्जेक्ट से ज्यादा मार्क्स आते हैं उनको हम लोग पहले कवर करते चले जा रहे हैं। एंड फिर 8 अगस्त से हम लोग यहाँ पर एनवायरमेंट डील करने वाले हैं फॉर 8 डेज मॉर्निंग में, एंड 8 अगस्त से 15 अगस्त तक हम लोग यहाँ पर एस्टिमेशन को क्या करेंगे, यहाँ पर डील करेंगे। ठीक है, तो एस्टिमेशन, कॉस्टिंग वगैरह ये सारी चीजें आप लोग की यहाँ पर क्या हो जाएगी, कवर हो जाएगी। और इसी के साथ साथ आप देखिएगा एस्टिमेशन के लिए 8 दिन बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो आप इसी के साथ साथ यहाँ पर क्या कर सकते हैं ना, पुराने जितने भी सब्जेक्ट्स आप लोग के हो गए, जियोटेक हो गया, बिल्डिंग मटेरियल हो गया, वो सबको ना आप साथ साथ में यहाँ पर रिवाइज भी कर सकते हैं अपने इवनिंग वाले स्लॉट में। ठीक है, तो ये हो गया। यहाँ पर आप देखेंगे तो स्टार्टिंग के हमारे पास 15 दिन में आप स्टील, सर्वेइंग, एनवायरमेंट और आप यहाँ पर एस्टिमेशन भी क्या कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास दैट इज 16 अगस्त। आजादी के बाद वाला जो दिन है हमारे पास दैट इज 16 अगस्त से आप यहाँ पर इरिगेशन, हाइड्रोलॉजी आप यहाँ पर डील करिए। कब तक, दैट इज 20 अगस्त। ठीक है, तो 5 डेज मैंने यहाँ पर थोड़ा से स्मॉलर सब्जेक्ट्स को दिए। इरिगेशन मॉर्निंग स्लॉट में रखा हूँ, और फिर उसके बाद हमारे पास डिजाइनिंग के सब्जेक्ट्स बचे नहीं है, तो यहाँ पर इवनिंग स्लॉट में हमने यहाँ पर हाइड्रोलॉजी रखा हुआ है। एंड 21 से 25 तक हमने यहाँ पर FM मॉर्निंग में और इवनिंग में हमने यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन रखा हुआ है। ठीक है, तो जो भी सब्जेक्ट का हमारे पास सीक्वेंस है, सीक्वेंस में आप देखिएगा स्टार्टिंग में मैंने यहाँ पर ज्यादा हैवी सब्जेक्ट्स मैंने रखे हुए। ठीक है, हैवी सब्जेक्ट्स का मतलब ये है जहां से हमारे पास क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। बिल्डिंग मटेरियल आप पहले कंप्लीट कर लीजिए जितना हो सके, जियोटेक पहले कर लीजिए, आरसीसी स्टील आप यहां पर पहले कर लीजिए। उसके बाद इरिगेशन, हाइड्रोलॉजी, FM, ट्रांसपोर्टेशन, इसको आप थोड़ा लेट भी करेंगे तो भी चल जाएगा। FM में लास्ट में इसलिए रखा हूं क्योंकि FM में पढ़ने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, क्वेश्चन कहां से क्या नहीं आ जाए आप लोग यहाँ पर एकदम अच्छे से प्रेडिक्ट नहीं कर पाते। ठीक है, तो यहाँ से जितने भी बेसिक आप लोग का हो जाएगा उसको आप लोग यहाँ पर कवर कर लीजिएगा। बाकी अगेन इवनिंग के टाइम पे, रात में हमारे पास जो रिवीजन वाला टाइम है उसमें आप नॉन टेक, जनरल इंजीनियरिंग और रिवीजन वाला पोर्शन आप वहां पर कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आप चाहें तो यहाँ पर आवर्स को रिड्यूस भी कर सकते हैं, 2 से 3 घंटा भी दे सकते हैं। अगर आप लोगों को कोई सब्जेक्ट अच्छे से आता है तो आप यहाँ पर 2-2, 3-3 घंटे भी आप यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, अगर आप लोगों को जनरल इंजीनियरिंग में ज्यादा टाइम अगर आप लोग को चाहिए तो। ठीक है, तो इस वजह से आप यहाँ पर क्या करिएगा, हर एक दिन को आप यहाँ पर इंडिविजुअल स्लॉट्स में आप यहाँ पर क्या कर दीजिए, ब्रेक डाउन कर दीजिए।
एक स्लॉट में आप थोड़ा सा न्यूमेरिकल वाले सब्जेक्ट जिसमें आपके पास समझने वाली चीज़ें ज़्यादा है डिस्पाइट ऑफ आपके पास रट्टा मारने वाली चीज़ें, एक स्लॉट ऐसा रखिए जहां पर आपको आंख बंद करके बहुत सारी चीज़ें रट्टा मारनी है, और जो रिवीजन वाला टाइम है, रात वाला जो टाइम है, उसको आप सबसे ज़्यादा इफेक्टिवली आप यहाँ पर क्या करेंगे, उसमें आप लोग अपना टाइम देंगे, जिसमें आप जनरल इंजीनियरिंग पढ़ सकते हैं, नॉन टेक वाला पोर्शन पढ़ सकते हैं, और एक कोई भी हैंडबुक ले लो, या फिर आपके पास कोई भी अगर शॉर्ट नोट्स बनाए तो शॉर्ट नोट्स रख लीजिए, और जितना हो सके उसको रिवीजन करते चले जाइए। ठीक है, तो ये मुझे लगता है सबसे ज़्यादा आइडियल स्ट्रैटेजी होगी अगर आप लोग यहाँ पर तैयारी करें तो। आखिरी के आप लोग 5-6 दिन आप यहाँ पर रिवीजन और सिर्फ टेस्ट को दे सकते हैं। ठीक है, तो इस पैटर्न में अगर आप लोग फॉलो कर रहे हैं तो ऑब्वियसली मुझे ऐसा लगता है कि आपने पहले से भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ी होगी, तो इस पैटर्न को अगर आप लोग फॉलो करेंगे तो मुझे नहीं लगता कोई भी आप लोग को दिक्कत आने वाली रहेगी। ठीक है, अब यहाँ पर यह आता है कि सर हमें अगर पढ़ाई करनी, लेट्स सपोज अगर मैं कल से स्टार्ट कर रहा हूँ आरसीसी, अब 8 दिन आपने आरसीसी में दिया है, तो मुझे आरसीसी पढ़ना कैसे है, मैं क्या चीज़ पहले पढ़ूँ, क्या चीज़ मैं बाद के लिए छोड़ूँ। तो अगर आप लोग यहाँ पर हेल्प चाहते हैं तो आप सभी लोग यहाँ पर देखिएगा, जैसे हमारे पास JSSC 2.0 का जो बैच है, ठीक है, इसमें आप देखेंगे कि इस बैच में अगर आप लोग अभी भी एनरोल करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा कि इसमें अभी भी यहाँ पर बेस्ट कंटेंट मिलेगा आपको, रेगुलर लाइव क्लासेस भी चलेंगी, साथ ही साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो चीज़ है वो क्या है, दैट इज आप लोग को अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स यहाँ पर रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल जाएंगे। अब रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल रहे हैं, तो जैसे मान लीजिए आपने कल से 15 अगस्त से आपने पढ़ाई स्टार्ट करी, ठीक है, एंड मान लीजिए लेट्स सपोज आप इसी फॉर्मेट में यहाँ पर अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं, तो मैं बोल रहा हूँ आरसीसी पढ़ने के लिए हमें कितने मिले हैं, यहाँ पर 8 डेज मिले हुए। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस स्केड्यूल मॉर्निंग वाले स्लॉट में मुझे 8 डेज मिले हुए हैं, तो मैं यहाँ पर ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स को मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, दैट इज 2x की स्पीड में देख सकता हूँ। ठीक है, 2x की स्पीड में यहाँ पर देख लूंगा तो मुझे लेक्चर्स में से मुझे PDF भी मिल जाएंगे, मुझे यहाँ पर एकदम फ्रेश से नोट्स बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, जो भी लेक्चर्स हैं उसके मुझे PDF मिल जाएंगे, तो मैं उसको 2x की स्पीड में क्या कर सकता हूँ, जल्दी मैं उसको रिवाइज कर सकता हूँ, समझ सकता हूँ, क्वेश्चन मैं वहाँ पर सॉल्व कर सकता हूँ। तो ये जो हमारे पास अनलिमिटेड रिकॉर्डेड लेक्चर्स जो होने वाले हैं, कोई भी आपको इंस्टीट्यूट अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स रिकॉर्डेड लेक्चर प्रोवाइड नहीं करता, या तो वो रिकॉर्डेड लेक्चर प्रोवाइड करे तो 1 या 2 बार के लिए आपको प्रोवाइड करता है, बट यहाँ पर अड्डा 24/7 के ऐप में आपको यहाँ पर अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर रिकॉर्डेड लेक्चर देख सकते हैं। आप खुद भी सोचिए, अगर मुझे 8 दिन मिले हैं और अगर मैं 2x की स्पीड से अगर मैं यहाँ पर पढ़ रहा हूँ, हर एक लेक्चर के बाद मुझे PDF भी मिल रही है, तो मैं वहाँ पर ज़्यादा अच्छे से क्या कर सकता हूँ, तैयारी कर सकता हूँ। आपको इसमें स्टडी मटेरियल मिल जाएगा और यहाँ पर टेस्ट सीरीज भी क्या रहेगी, इंक्लूडेड रहेगी। सिमिलरली इसमें अगर आप देखेंगे तो इस बैच में यहाँ पर जनरल इंजीनियरिंग भी इंक्लूडेड है, जनरल इंजीनियरिंग भी क्या है, इस बैच में यहाँ पर इंक्लूडेड है। आप उसको भी 2x की स्पीड में, जैसे मान लीजिए सिविल के स्टूडेंट्स है, 1200 से ऊपर पोस्ट है ना, लेकिन हमें वहाँ पर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के भी सब्जेक्ट्स वहाँ पर पढ़ने पड़ेंगे, तो यार मुझे नहीं लगता कि अभी एंड टाइम पे हमें यहाँ पर खुद से सेल्फ स्टडी करूँगा तो यहाँ पर मेरा जनरल इंजीनियरिंग अच्छा हो जाएगा। तो इसलिए मैं क्या बोल रहा हूँ कि इसमें जनरल इंजीनियरिंग भी इंक्लूडेड है, आप उसको 2x की स्पीड में क्या कर सकते हैं, यहाँ पर मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के भी सब्जेक्ट्स आप लोग यहाँ पर डील कर सकते हो। सिमिलरली गोज फॉर इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट्स, वहाँ पर आप लोग को सिविल और मैकेनिकल के भी सब्जेक्ट्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये है हमारे पास, इसमें आप लोग चाहो तो एनरोल कर सकते हो। किसी स्टूडेंट्स को अगर सिर्फ और सिर्फ जनरल इंजीनियरिंग ही पढ़ना है तो इसका जो डिफरेंट बैच है हमारे पास सिर्फ और सिर्फ जनरल इंजीनियरिंग का, आप चाहो तो इसमें भी एनरोल कर सकते हैं। एनरोल करने के लिए आप यहाँ पर कोड यूज कर लीजिएगा, दैट इज Y501। एक बार मैं आपको बता देता हूँ एनरोल करना कैसे। तो आप सबसे पहले गूगल क्रोम खोल लीजिएगा, या फिर आप लोग चाहें तो आप लोग अड्डा 24/7 का ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे ही मैंने यहाँ पर गूगल क्रोम खोला, तो आप इसमें आ जाइएगा, दैट इज अड्डा 24/7 की वेबसाइट में आ जाएंगे। तो इस वेबसाइट में जैसे आए आप जाएंगे ऑल कोर्सेज में, जेई और ए एग्जाम्स में जाइएगा। आप यहाँ देख सकते हैं JSSC जेई यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर जनरल इंजीनियरिंग का भी सेपरेट बैच है, और ये फाउंडेशन बैच में आपको रिकॉर्डेड के सारे सब्जेक्ट्स के लेक्चर मिल जाएंगे, और इसके अंदर जनरल इंजीनियरिंग और टेस्ट सीरीज क्या यहाँ पर इंक्लूडेड है। तो आप जैसे यहाँ पर बाय नाउ पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर कोड यूज कर लीजिएगा, कौन सा, दैट इज Y501। अप्लाई करोगे तो इसका प्राइस आ जाएगा 2100 के आसपास। ठीक है, तो ये जो है हमारे पास, ये जो बैच आप यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है, इसको आप 2x की स्पीड में क्या कर सकते हैं, सारे सब्जेक्ट्स को आप यहाँ पर अभी भी कवर कर सकते हैं। ठीक है, आपके पास 50 डेज 45 डेज के आसपास बचे हुए हैं, तो कोड यहाँ पर यूज कर लीजिएगा, दैट इज Y501। ठीक है, कोड यहाँ पर यूज कर लेंगे, दैट इज Y501, और आप लोग यहाँ पर इस बैच में अभी भी एनरोल करके अपनी पढ़ाई यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, तो जनरल इंजीनियरिंग में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। मटेरियल में
क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, काफ़ी ज़्यादा कन्फाइंड हो जाएगी। रिकॉर्डेड लेक्चर्स आप अभी भी देख सकते हैं, और अगर मान लीजिए कोई स्टूडेंट डायरेक्टली इस स्टडी प्लान को फॉलो करेगा तो देखिएगा ये वाला बैच उसको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच गाइस, एंड ये वाला कोड यूज़ कर लीजिएगा और JSSC 2.0 के बैच में आप लोग एनरोल कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए बाकी यूट्यूब में हम लोग हेल्प करते चले जाएंगे आप लोग की। एंड आने वाले टाइम पे आप देखिएगा, मैं थोड़ा सा 2-3 दिन के लिए मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ, तो संडे वाली जो क्लास है वो थोड़ा सा पोस्टपोन्ड हो जाएगी, है ना। तो जब मैं रिटर्न होऊंगा तो मैं यहाँ पर JSSC और SSC JEE के लिए मैं यहाँ पर आप लोग के लिए डेडिकेटेड काफ़ी अच्छे लेवल पे यहाँ पर मैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस लेके आने वाला हूँ। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं अपन फिर नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय, टेक केयर।